इंडिया हो गया और बांग्लादेश हो गया, मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से ना इन लोगों पर भी गैस और पेट्रोल का असर पड़ा था कीमतों में। तो अब उनकी जो कीमतें हैं वो स्टेबल हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान की स्टेबल नहीं हुई हैं कीमतें। आ रही है ना कि आवाम के ऊपर पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी वो 300 रुपये लीटर। आवाम 300 रुपये में खुश है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आवाम 300 रुपये में भी खुश है। ये पॉइंट का अभी आवाम को अब 400 रुपये का नोट डाल दो, वो खुश होगी, उसमें भी बोलेगी ले लो यार, कोई मसा नहीं है, ले लो। भाईजान आवाम जो है हर तरीके से खुश है। अभी 300 रुपये का लोड जो डाला है इन्होंने, हुकूमत से पूछो कि उनके ऊपर जो है क्या चीज़ बीत रही होगी, छुरियाँ चल रही होंगी। वजह ये कि 300 रुपये जो दे रहे हैं ना, वो उनका नुकसान हो रहा है आवाम का, क्योंकि वो हुकूमत का। वजह ये है कि 400 जब आपसे लिए है, 465 470, वो भी उन्होंने हद से ज़्यादा कमाया कि भाई हमने किया, कौन सा आपने कर्जा उतार दिया, कौन से आपने परेशानियां दूर कर दिया, आवाम की कौन सी चीज़ें आपने परेशानियां दूर की, बता दो। कोई चीज़ वही है, रोडों का हाल है तो वो सत्यानाश कर दिया। यानी आवाम से ही पैसा खींचा जा रहा है और आवाम को ही लूटा जा रहा है और आवाम को ही बेकार किया जा रहा है। यार आप मुझे बता दो, कराची की कौन सी आवाम, कौन सी रोड यानी सही है, बता दो। चलो पाई जा रही है, ये 50% हुकूमत ने जो है रिलीफ दिया है, जबकि मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से जो है पूरा 250 रुपये लीटर सस्ता होना चाहिए था, जबकि 300 रुपये लीटर पेट्रोल पाकिस्तानी को मिल रहा है। ये जो 40 रुपये लेवी लग रही है, ये किस चीज़ की लेवी लग रही है, जबकि और मुल्क और मतलब मुल्कों में जो है पेट्रोल हुआ है, महंगा नहीं हुआ। सर मसला ये है कि ये अगर 300 रुपये पेट्रोल दे रहे हैं तो अभी मैंने सुना है कि 160 रुपये की कुछ आई है कहानी, सही है ना। अब वो कुछ हो ही नहीं रहा, यानी वही 300 रुपये का मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हुकूमत जो है ना हमारे पे बस तबाही मचा रही हो और कुछ नहीं है, ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये सब गेम है, सही है। आवाम को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है आवाम का, बस खींचा जा रहा है और कुछ नहीं है भाई। ये बेकार के जो है ना, रिलीफ क्यों नहीं मिलती है पाकिस्तानी पब्लिक को? भाई रिलीफ नहीं मिल सकती। मसला ये कि पब्लिक ही कमज़ोर पड़ी हुई है। पब्लिक को एक्शन ले तो कोई बात हो ना, क्योंकि हमारी पब्लिक ने आज तक एक्शन ही नहीं लिया किसी चीज़ पे। 500 रुपये पेट्रोल भी लिया, 400 भी लिया, 600 भी लिया, और ये पब्लिक ऐसी यकीन नहीं आएगा 1000 रुपये भी लेगी। आप क्या सब अब ये 300 रुपये सही है, मतलब स्टेबल है पेट्रोल? भाई 300 रुपये क्या, मेरे लिए मैं तो बोलता हूँ हिसाब ज़्यादा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा है। बात ये है ना कि हम क्या करें, बताओ किसको बोलें। यहाँ पे जिसको बोलते हैं चुप बैठे हुए यहाँ पे, या आप जो आप इतना हो यानी वो ले रहे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, हर चीज़ ले रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन बात दरअसल ये है कि असल थोड़ी होगा इसमें। कितने लोग मीडिया पे चिल्ला रहे हैं, कितने लोग कुछ हो रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। हुकूमत तो अपना बस देख रही है, बस हमारा पेट भरना चाहिए, खत्म वही हो रही है, वही कहानी है। बात तो वहीं आ रही है ना कि ये जो लेवी के नाम पर जो है पब्लिक को चूना लगाया जा रहा है कि लेवी ले रहे हैं भाई, वो भाई नहीं चाहिए आपकी लेवी, आपने बिल्कुल नहीं चाहिए हम लोगों को, ये हकीकत है। हम लोगों को बस जुल्म हो रहा है और कुछ नहीं है मेरे भाई। बात देखा जाए, मेरी उम्र हो गई है सिर्फ 56। बात दरअसल ये है कि मैं जो पीछे हिस्ट्री करता था, मैं पढ़ता था कि हमने आज़ादी हासिल की, किस वजह से की थी आज़ादी, यही जुल्म हो रहा था, यही जुल्म हो रहा था हमारे साथ। क्या समझे, पब्लिक खुश नहीं थी, पब्लिक यानी बेबस थी, फंसी हुई थी। हमने बोला कि चलो भाई, हमारे बड़ों ने बोला भाई आज़ाद मुल्क होगा, हमारा अपना इस्लामी मुल्क होगा, सब कुछ होगा। यहाँ बता दो कहाँ पे ये चीज़ें, कुछ भी नहीं है आज़ादी की। अच्छा, मजे की बात, सब ड्रामा है। मजे की बात आप ये भी देखें कि ईरान इसराइल की जंग हुई है, जबकि दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हुआ है। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर पेट्रोल ने बचाया गया अपने पास। ये बताओ, पाकिस्तान के पास यही 2-3 चीज़ें हैं जिससे खा रहा है पाकिस्तान, बाकी पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। सब जगह पाकिस्तान ने प्राइवेट कर दी है, हर चीज़ के, इलेक्ट्रिक है, जो भी हर महकमा इन्होंने अपने। गवर्नमेंट के क्या हाथ में, ये बताएं आप, गवर्नमेंट के कुछ भी हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट ज़ाहिर है भूखी नंगी हो गई है, लेकिन अब हम ही लोगों से खींचेगी और कुछ नहीं है, ये हो रहा है। 40 रुपए फी लीटर पे निकलेगा 8 रुपये। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो सिक्के लिखे हुए हैं 3 रुपये, 308 रुपये हैं या कुछ है जो भी है, मुझे ये बताओ ये 8 इशारिया या 1 इशारिया 2 इशारिया या 35 इशारिया 95 इशारिया किस खाते में जा रहा है मेरे भाई? आप देखो, असूलन देखा जाए, ये कतरा कतरा करके रुपया यानी दरिया हो रहा है, ये जमा हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, किस खाते में जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है मेरे भाई। रोड शूटिंग का इतना वो कर दिया है कि कुंडा सिस्टम, भाई पकड़ो ना कुंडा सिस्टम। बिल का लोड डाल दिया, हर चीज़ डाल दिया, आप कुंडा सिस्टम पकड़ ही नहीं पा रहे। कुंडा है यहाँ पे, अबे तो कुंडा तो पकड़ो ना, करो ना। क्या है आप लोगों के पास, टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि आप नहीं खरीद सकते, आपके पास है ही नहीं इतनी चीज़ें, आज़ाइशें नहीं है आप लोगों के पास, हर चीज़ वो नहीं यानी नहीं है। आप तो आवाम को नोचे हो और आवाम हमारी यहाँ पे बस पता नहीं किस हिसाब से बैठी हुई है, बेबस हुई हुई है बस। नहीं तो आप हर चीज़ बोल रहे 300 रुपये, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी पेट्रोल 200 रुपये करा दो, आवाम इतनी खुश हो जाएगी। यार 200 रुपये पेट्रोल हो रहा है या 300 रुपये हो रहा है, दूध में किसी चीज़ में कमी हुई? 240 रुपये लीटर मिल रहा है। गरीब आदमी का पेट नहीं लगा हुआ भाई? जिसको देखो पेट्रोल महंगा हो गया तो एकदम 100 रुपये 50 रुपये बढ़ जाते हैं। यार कोई पूछने वाला नहीं है मेरे भाई। वही बात आ गई है, जब तक हम लोग नहीं उठेंगे, हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बात
कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। बात पॉइंट की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जैसे हमारे हुक्मरान है वैसी पब्लिक भी है, क्योंकि शायद हकीकत है ये बात। पब्लिक ही ऐसी चल रही है। मसला ये है कि क्यों होगा, हम लोगों को पार्टी ग्रुप में तोड़ दिया गया है। वो ये है तो वो ये है तो वो ये, हमें पार्टियों में बना दिया पहले। अब कोई उठता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी एक आती है बेचारी, हक के लिए बोलती है, आवाम के लिए कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं आता। अगर पीपल्स पार्टी उठती है तो कोई उसमें वो दूसरे लोग नहीं बोलते। मेरे भाई यहाँ आवाम को पहले एक होना चाहिए और एक होगी नहीं, क्योंकि वजह ये सिर्फ ना एक होने की वजह से ये हुकूमत फ़ायदा उठा रही है बस। जो ईरान जंग हो रही थी अभी कि भाई उसको जवाब बना के पेट्रोल बढ़ा दिया, मगर जब खत्म हो गई है जंग चल रही थी तो वो इशू बनाया, चलो भाई अब वो सब सेटल हो गया सब। उस टाइम भी पेट्रोल नहीं रुका, आ रहा था, सही है, मगर आवाम को 465-59 रुपए में तक में मिला है आवाम को वो पेट्रोल। तो समझ में भी आ रहा था मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से पेट्रोल में जो रुकावटें थी या मिडिल ईस्ट की वजह से पेट्रोल महंगा मिल रहा था। लेकिन अब तो कौन सी मिडिल ईस्ट की जंग आ गई है, अब कोई जंग नहीं है। अब तो पेट्रोल को अपने रेट पर लेके आओ, जो रेट पर बढ़ाए थे वो लेवी के चक्कर में जो टैक्स लगा रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट ये किस तरीके से आवाम से पैसे वसूल कर रही है, ये नए नए तरीके आजमाए में, इस बारे में आवाम के रद्दोमर क्या होगा। तो वो जो मुल्क जो खसारे में जा रहा है, करप्शन की वजह है, जो भी वजह है, उसको चलाने के लिए, पूरा करने के लिए वो आवाम की जेब से पैसा निकालते हैं, वो अब मुल्क चला रहे हैं। वो ऐसे ही चल रहा है। आज बिठाया हुआ था, मगर वो बता रहे थे कि 50-60 रुपये और कम होने चाहिए थे। जिस तरह आलमी मंडियों में जवाब तो यही बनाते हैं भाई दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, पैसे बढ़ा दिए फ़ौरन। अब जब कम हो रहा है तो कम भी तो करो। बिल्कुल कम होना चाहिए था। 259 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमतें हैं, जबकि वो पाकिस्तान पे 300 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। अब जो पेट्रोल जब महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो सारी अशिया खुर्दनोश महंगी होती है। हर चीज़ ट्रांसपोर्ट पे चल रही है, सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फिर ये चीज़ें नीचे, पेट्रोल नीचे भी आया था, मगर ये चीज़ें नीचे ही नहीं आती, फिर ये चीज़ें वहीं रहती हैं। तो होना चाहिए था, वो 80 रुपये लीटर होना चाहिए था। 80 रुपये लीटर होना चाहिए। इमरान खान जब आए थे ना 75 रुपये लीटर था। तो जबकि मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से जो है पेट्रोल की जो दुनिया भर में जो है कमी पाई गई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं पाई गई। उसकी वजह यही है ना कि महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं भाई। अब कौन क्या करे। जबकि आपको देख 259 रुपये लीटर पाकिस्तान को पेट्रोल होना चाहिए था, जबकि 300 रुपये लीटर इस वक्त पाकिस्तानी पब्लिक को पेट्रोल मिल रहा है। जबकि इंडिया में 94-96 रुपये लीटर पाकिस्तान उनको इंडिया को पेट्रोल मिलता है, और बांग्लादेश को भी कम से कम में पेट्रोल मिलता है, जबकि पाकिस्तान को नहीं मिलता। पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? सारी बात तो ये आवाम की चमड़ी उधेड़ी जा रही है बस। पेट्रोल 250 रुपये लीटर होना चाहिए था, जबकि 300 रुपये लीटर मिल रहा है पेट्रोल। हाँ इतना सस्ता होना चाहिए था, अब इतना हुआ नहीं। तो आराम खाओ है ना सारे भाई। यार ये पाकिस्तान में जो ईरान इसराइल की जंग की वजह से जो है पेट्रोल की दुनिया मुल्कों भर में पेट्रोल पे चल रहा है बस। सस्ता होना चाहिए था, जबकि पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, आराम खाओ है सारे, वही तो। पाकिस्तान को रिलीफ क्यों नहीं मिला? पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तानी पब्लिक को रिलीफ क्यों नहीं मिला पेट्रोल में? भाई हराम खाओ है सारे, हराम खाने के लिए बैठे हैं, समझ रहे हो, बस हराम खिलवा लो इनको। 300 रुपये लीटर सही है पेट्रोल? 300 रुपये गलत है ना यार, कितना होना चाहिए था? कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए था। 150 रुपये लीटर? हाँ। भाई मेरा बोल रहा 80 रुपये लीटर होना चाहिए था, आप बोल रहे 150 रुपये। हाँ। पेट्रोल की जो आलमी कीमत है वो नीचे तो हुई है, डाउन हुई है। अब पाकिस्तान में जो है वो देख लें आप, 300 रुपये कम से कम 50 से 60 रुपये भी और कम होने थे। तो अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है, अब आवाम क्या कर सकती है। दुनिया भर के अंदर जो है पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान पर भी देखना मिलने मतलब इजाफा होना चाहिए था, उस कदर से नहीं हुआ इजाफा। जैसे कि अभी 259 रुपये लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में मिलना चाहिए था, जबकि 300 रुपये लीटर इस वक्त पाकिस्तानी आवाम को पेट्रोल मिल रहा है। जबकि 40 रुपये जो ऊपर टैक्स लग रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये 40 रुपये आवाम से जो निकल रहा है, एक लीटर पे पर लीटर पर 40 रुपये निकल रहे हैं। अब ये लीवी है, कितनी लीवी दी जा रही है, अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते ना आवाम को पता है। बाकी तो कीमतें आपको पता है, प्राइस क्या है। वही बात है ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है लीवी के ज़रिए जो है टैक्स लगा कर जो है नेवी टैक्स के ज़रिए, लेवी के ज़रिए जो है आवाम से वो 40 रुपये वसूल कर रही है। तो ये क्या आगे आगे सूरत हाल कहाँ जा रही है? पाकिस्तान के रद्दोमर कहाँ पर पहुँच रहा है? देखें, ये तो टैक्सेस के ज़रिए जो है आवाम से पैसा निकाल के जो है ना वो तो पूरा करना है। जो मामला है वो तो चलाने टैक्सेस के ही थ्रू चलाने, जो शॉर्टफॉल होता है वो इसी तरीके से ही टैक्सेस से जो है ना उसको पूरा किया जाता है। तो ये मतलब ये पाकिस्तान के अंदर ही क्यों होता है इसका ऐसा असर? तो ये
जी ये पाकिस्तान के मामला हैं, गवर्नमेंट है, ये इनको ही पता है। अब बाहर के जो कंट्री हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छी है और वो जो है तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो वहाँ के मामला अलग है। पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई गई थी ये तो एक समझ लें कि जो पेट्रोल जो ईरान जंग हो रही थी अभी, कि भाई उसको जवाब बना के पेट्रोल बढ़ा दिया। पाकिस्तान और ईरान जो है ना उसके बॉर्डर भी तो लगता है, ये भी तो देखें आप, पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगता है, तो ज़ाहिर है जब एक इशू होगा ये अमेरिका का और ईरान का, तो पाकिस्तान पे तो उसके असरात लाजमी सी बातें होंगे। और ज़ाहिर है जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को आपने बंद कर दिया था तो फिर पूरी ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस होगा। ये भी बात आप समझ लें कि ईरान और पाकिस्तान के जो है रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, दोस्ताना माहौल है, फिर पाकिस्तान को इतना महंगा पेट्रोल क्यों मिलता है? पाकिस्तान को भाई पाकिस्तान को महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपना किरदार अच्छी तरह अदा नहीं करती। बहुत सारी जगहों पे जो टैक्सेस लगाने चाहिए वहाँ नहीं लगाते, आवाम पे ज़्यादातर टैक्सेस लगते हैं बिला वजह, इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये लेवी टैक्स लग गया बिला वजह का 40 रुपये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसको नहीं लगना चाहिए ना, इनडायरेक्ट टैक्स की मज़मून आवाम से लिया जा रहा है ना, इसको नहीं लगना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके हवाले से। देखिए ना अभी दोबारा अटैक हुआ है, इनके वेसल्स पे अटैक किया गया है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ईरान ने और अमेरिका ने दोनों ने आपस में एक दूसरे के काउंटर स्ट्राइक किए एक दूसरे को। तो आप देखिए इसका भी असरात होगा ग्लोबल लेवल पे, पाकिस्तान पे भी जाहिर सी बात होगा। तो उम्मीद ये है कि पेट्रोल की कीमत मज़ीद ना बढ़े, अगर इस पे सस्टेन कर जाती है तो फिर इंशाल्लाह ताला मामला आगे बेहतर ही होंगे।